कारकः विभक्ति अच के तीसरे भाग में हम उपपद विभक्तियों का अध्ययन करेंगे। कुछ विशेष पदों के योग में आने वाली विभक्तियों को उपपद कहते हैं। कारक उपपद विभक्ति अच। कारक वाक्य में प्रयुक्त शब्द का शब्द में आई क्रिया से जो संबंध होता है उसके अनुसार शब्द में जो विभक्ति लगती है उसे कारक विभक्ति कहते हैं। जैसे क्रिया के कर्ता में प्रथमा, क्रिया के कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और किसी से अलग होने पर हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उपपद जो विभक्ति वाक्य में प्रयुक्त किसी उपपद, उपपद का अर्थ है विशेष पद, के कारण लगती है वह उपपद विभक्ति कहलाती है। जैसे सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर सह और नमः दोनों ही उपपद हैं। नम धातु में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन नमः उपपद में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब हम अध्ययन करेंगे उपपद विभक्ति क्या होती है। पहले हमने पढ़ा उपपद क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे उपपद विभक्ति क्या होती है। जो विभक्ति किसी उपपद विशेष पद के योग में लगाई जाती है या लगती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे रामेन सह, ये उपपद है सह और उसकी साथ तृतीय विभक्ति लगाई गई तो इसको हम बोलेंगे उपपद विभक्ति। परिश्रम विना द्वितीय विभक्ति, परिश्रम के साथ द्वितीय लगी तो इसलिए ये उपपद विभक्ति हुई। अलम चिंत्य तृतीय विभक्ति। उपपद विभक्ति में द्वितीय विभक्ति प्रति उपपद, प्रति उपपद के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और धिक के साथ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और वीणा के साथ भी द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगर हम प्रति के लिए वाक्य बनाएं, वह गांव की ओर जाता है। गांव की ओर, अगर की कारक देखेंगे तो की के साथ षष्ठी विभक्ति होती है, लेकिन की और प्रति उपपद है तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सह ग्रामम प्रति गच्छति, इस प्रकार से वाक्य होगा। धिक, धिक का अर्थ है कि अगर हमने किसी को धिक्कार करना है तो उसके साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। धिक, चोरों को धिक्कार, अगर हम इसका वाक्य बनाएंगे तो इसकी संस्कृत होगी धिक चौरान। दुर्जनों को धिक्कार है तो दुर्जनान धिक, अगर बहुवचन है तो बहुवचन आएगा, अगर एक दुर्जन है तो एक के लिए दुर्जनम धिक, द्वितीय विभक्ति लगाई जाएगी। वीणा, किसी के बिना अगर कुछ काम होता है तो द्वितीय, तृतीय, पंचमी तीनों में से आप कोई भी विभक्ति लगा सकते हो। तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति में उपपद है अलम वीणा सह साकम सार्थम। अलम का अर्थ होता है मना करना, किसी चीज के लिए मना करना तो अलम आता है। वीणा किसी के बिना, सह साकम सार्थम, इन तीनों का एक ही अर्थ है साथ। तो साथ के लिए किसी के साथ कार्य करते हैं तो उसके साथ भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अलम, अगर हम किसी को मना करते हैं, इसका वाक्य कैसे बनाएंगे। लड़ाई बंद करो अलम विवादेन, शोर बंद करो अलम कोलाहलेन। बिना किसी के बगैर के बिना कोई काम करते हो तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सह साकम सार्धम, अगर हम किसी के साथ जाते हैं तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर माता पुत्र के साथ घूमती है, जहां माता पुत्र के साथ जाती है। माता पुत्रेन सार्धम, जहां सह जहां साकम, तीनों में से आप एक भी लगा सकते हो। सह भ्रमति जा गच्छति। चतुर्थी विभक्ति में नमः का प्रयोग किया जाता है। नमः जब हम किसी के लिए नमस्कार करते हैं, नमः और नम धातु
नम धातु के साथ द्वितीय विभक्ति होती है, लेकिन नमः उपद है यहाँ पर, तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे शिवाय नमः, गणेशाय नमः, सरस्वत्याय नमः, तो उनके साथ चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। अग्न्याय नमः, अलम, अलम के साथ चतुर्थी और तृतीय दोनों लगती है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है? जब हम किसी चीज के लिए मना करते हैं तो अलम के साथ तृतीय विभक्ति लगती है। अगर हम समर्थ्य होता है तो उसके साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बोलते हैं कि कंस के लिए कृष्ण ही पर्याप्त है, तो एक कंस के लिए कृष्ण का अकेले ही बहुत काफी है, पर्याप्त है, सामर्थ्य है, तो उसके लिए इसका संस्कृत ये होगा अलम कृष्ण कंसाय, जिसके लिए पर्याप्त है उसके साथ चतुर्थी विभक्ति लगानी। कृष्ण जो है कंस के लिए पर्याप्त है, तो कंस के साथ चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। दूसरा वाक्य ऐसे बना सकते हैं, रावण के लिए राम ही पर्याप्त है, तो अलम राम रावणाय। पंचमी विभक्ति, कारक में जब हम किसी से अलग होते हैं तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर वही उपद है और वीणा उपद है, इन दोनों के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वही का वाक्य ऐसे बनाएंगे, बालक गृहात बहिः क्रीडति, बालक घर से बाहर खेलता है। वीणा के साथ तृतीय द्वितीय पंचमी दोनों लगा सकते हैं। दोनों के लिए आपके लिए उदाहरण ऐसे हैं, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती, ज्ञानम बिना न मुक्ति, जहाँ ज्ञानेन बिना न मुक्ति, जहाँ ज्ञानात बिना न मुक्ति, तीनों में से आप कोई भी लगा सकते हैं। जैसे सीताराम के बिना नहीं जाती है, तो सीतारामेन बिना न गच्छति, सीतारामम बिना न गच्छति, तीनों में से द्वितीय पंचमी और तृतीय में से कोई भी आप लगा सकते हैं। उपद विभक्तियों के इस भाग में हम उपद का किस प्रकार से वाक्यों में प्रयोग होता है इसका अध्ययन करेंगे। द्वितीय विभक्ति में प्रति, विना, परितः, उभयतः, अभितः इत्यादि के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अन्नम गृहं प्रति अगच्छतः, अन्न गांव की ओर गया। प्रति उपद आने से ग्रहम के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। अहम मित्रम विना न क्रीडामि, मैं मित्र के बिना नहीं खेलता हूँ। विना के योग में मित्रम के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। द्वीपम परितः जलम अस्ति, द्वीप के चारों ओर जल है। के कारक के अनुसार यहाँ पर षष्ठी आनी चाहिए, लेकिन परितः उपद होने से द्वीप के साथ द्वितीय विभक्ति होगी। मार्गम उभयतः भवनानि सन्ति, मार्ग के दोनों ओर भवन है, तो उभयतः उपद आने से मार्ग के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ग्रामम उभयतः वृक्षा सन्ति, उभयतः के साथ भी उपद होने से ग्रामम के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति। इस प्रकार से हमने यह अध्ययन किया कि द्वितीय विभक्ति में आएंगे उपद, प्रति, विना, परितः, उभयतः, अभितः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इस प्रकार से आपने इसको कंठस्थ करना है और ये सीखना है कि द्वितीय विभक्ति में कौन कौन से उपद आते हैं, जिनके आने से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तृतीय विभक्ति, अलम, सह, वीणा इत्यादि के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अलम कोलाहले, शोर मत करो। अलम विवादेन, विवाद मत करो। इस प्रकार से हम वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। दीपिका भ्रात्रा सह गमिष्यति, दीपिका भाई के साथ जाएगी। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करेंगे। और अन्य वाक्य इस प्रकार से बन सकते हैं, माता पुत्रेन साकम आपनम गच्छति, सह साकम सभी के साथ तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है। जैसे धनम शरीरेन समम नश्यति, धन शरीर के साथ ही
नष्ट हो जाता है। कृष्ण बाल रामेन सह मथुराम अगच्छत। कृष्ण बलराम के साथ मथुरा गए थे। कृष्ण अर्जुन कृष्णेन सार्धम कुरुक्षेत्रम अगच्छत। अर्जुन कृष्ण के साथ कुरुक्षेत्र गए थे। इस प्रकार के वाक्य का प्रयोग जब होता है स का, तो उसके साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। रामेन बिना सीता अयोध्यायाम न वसती। राम के बिना सीता अयोध्या में नहीं रहती है। यहाँ पर बिना उपद आया तो उसके साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। बिना के साथ द्वितीय, तृतीय और पंचमी तीनों विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से जब समम, समान, सदृश्य के योग में भी तृतीय व षष्ठी विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। सीता माता मातुः सदृशी अस्ति। सीता माता के समान थी। मात्रा के साथ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। जैसे विद्या विद्याया व सदृशम धनम नास्ति। विद्या के समान कोई भी दूसरा धन नहीं है। इस प्रकार से हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया। विभक्ति अलम, नमः, स्वाहा, स्वस्ति इत्यादि के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम रावणाय अलम, यहाँ पर अलम के साथ चतुर्थी विभक्ति हुई, लेकिन तृतीय विभक्ति भी अलम के साथ होती है। अलम के साथ तृतीय विभक्ति तब लगती है जब हम किसी चीज के लिए उसे मना करते हैं, तो तृतीय विभक्ति अलम के साथ लगती है। यहाँ पर अलम के साथ चतुर्थी विभक्ति लगेगी क्योंकि पर्याप्त के अर्थ में अलम हो तो शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृष्ण कंसाय अलम, कृष्ण कंस के लिए काफी है। अर्जुन कर्णाय समर्थ जा अलम, अर्जुन कर्ण के लिए काफी है, पर्याप्त है। अहम गमनाय प्रभु असीम, मैं वहां जाने के लिए समर्थ हूँ। समर्थ और पर्याप्त के अर्थ में अलम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देवेभ्य नमः, नमस्कार हो, उसका अर्थ होता है तो चतुर्थी विभक्ति देवों के लिए नमस्कार। जैसे ईश्वराय नमः, ईश्वर के लिए नमस्कार। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेश को नमस्कार हो। प्रजाभ्य स्वस्ति, प्रजाओं का कल्याण हो। छात्रेभ्य स्वस्ति, छात्रों का कल्याण हो। स्वस्ति के साथ भी चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे सर्वेभ्यः स्वस्ति। स्वाहा के साथ भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जब हम देवों को आहुति देते हैं तब स्वाहा का प्रयोग होता है। अग्नेय स्वाहा, अग्नि के लिए आहुति। पंचमी पूर्वम अनंतरम बहिः ऋते वीना इत्यादि के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ग्रामत बहिः देवालयः अस्ति, गांव से बाहर देवालय है। भोजनात् अनंतरम जनकः भ्रमणाय गच्छति, भोजन के बाद जनक पिताजी घूमने के लिए जाते हैं। भोजनात् पूर्व स हस्तौ प्रक्षाल्यति, भोजन के पूर्व वह दोनों हाथों को धोता है। प्रक्षाल्यति का अर्थ होता है धोता है। अरविंदात ऋते सर्वे उत्तीर्णाः, परिश्रमात ऋते विना सफलता न भयति। ऋते के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और इसमें वीणा है। वीणा ऋते, इनमें द्वितीय और तृतीय और पंचमी इनका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से जहां पर उपद हो वहां पर अलग से विभक्ति लगाई जाती है जिनका आपने कंठस्थ करना है। कुछ और भी नियम है जिसका हम अध्ययन करेंगे। जैसे निवारण करना हो, हटाने के अर्थ में धातुओं को योग कारकः
पद विभक्तियां च। इस भाग में हमने उपपद का कैसे कैसे प्रयोग करना है, आपकी छठी कक्षा में आपको चतुर्थी विभक्ति तक ही उपपद को अभी करना है। चतुर्थी से आगे पंचमी, षष्ठी, सप्तमी आपकी सातवीं कक्षा में आपका इसका अध्ययन किया जाएगा।